वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। और ये वीडियो सीरीज़ हमारी यूपी पीसीएस मेंस के लिए जो जीएस 5 और 6 ऐड हुए हैं उनके लिए है और उनके जो पॉइंट्स हैं उनको हम क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। ये बाइलिंगुअल सीरीज़ है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के ही स्टूडेंट्स इससे बेनिफिट ले सकते हैं। एंड आज का क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर यूपी पीसीएस के द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले एग्जाम्स जैसे कि पीसीएस, आरओए, आरओबीईओ, इन सभी के लिए पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं। साथ में यूकेपीएससी, बीपीएससी और एचसीएस के लिए भी पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप उनको ज्वाइन कर बेनिफिट ले सकते हैं और इनके संबंध में आपको अधिक जानकारी गिवन नंबर्स पर मिल जाएगी। और अगर आपने अभी तक हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो इसे जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि चैनल से संबंधित कोई भी अपडेट आप तक आसानी से पहुँच सके। तो देख लेते हैं हम लोग अपना आज का टॉपिक क्या है। रूरल अर्बन ट्राइबल इश्यूज, सोशल स्ट्रक्चर, फेस्टिवल्स, फेयर्स, म्यूजिक, फोक डांसेस, लिटरेचर, लैंग्वेजेस, डायलेक्ट, सोशल कस्टम्स ऑफ यूपी। तो ये जो टॉपिक है इसी के अंतर्गत आज हम एक क्वेश्चन करेंगे। ये हमारा टॉपिक चल रहा है पिछले 2-4 वीडियोस से। तो क्वेश्चन क्या है, विच ट्राइब्स आर फाउंड इन उत्तर प्रदेश एंड व्हाट आर देयर प्रॉब्लम्स। यानी कि उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं और उनकी क्या समस्याएं हैं। तो बेसिकली हमको जनजातियों के नाम बताने हैं और बतानी है कि क्या समस्याएं हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम थोड़ा सा बताएंगे कि कितना % है जनजातियों का उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो थोड़ा सा डेटा बताना होगा हमको अपने इंट्रोडक्शन में। तो देख लेते हैं। लिखा हुआ है कि 2011 के जो सेंसस हुए, जनगणना हुई, उसके अनुसार उत्तर प्रदेश की जो कुल जनसंख्या है उसमें अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है, लगभग 0.6% है। और उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग और जो जनजातीय मामलों के मंत्रालय हैं इनके अनुसार राज्य में लगभग 15 जनजातियां जो हैं वो पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये हमने जो डेटा दिया है उसको भी हमने सपोर्ट कर दिया है एक अपने मंत्रालय के द्वारा या फिर एक कमीशन के रिपोर्ट के हिसाब से हमने ये डेटा दिया है। तो इससे हमारा आंसर जो है वो और इफेक्टिव लगने लगता है। ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। मेन बॉडी पार्ट में आपको 2 चीज़ों को एड्रेस करना है। एक तो ट्राइब्स जो कौन सी पाई जाती हैं उत्तर प्रदेश में और जो उनके संबंध में प्रॉब्लम्स हैं। तो अब ट्राइब्स कौन कौन सी पाई जाती हैं, तो जो 15 ट्राइब्स हैं इनमें कौन कौन सी आती हैं, थारू, बुक्सा, भोटिया, राजी, जौनसारी, गोंड, खरवार, पहरिया, सहरिया, बैगा, पंखा, अगरिया, पत्री, चेरो, भुइया, ये सारी ट्राइब्स पाई जाती हैं। आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा अपने आंसर को इनोवेटिव बनाने के लिए उत्तर प्रदेश का मैप बनाइए और जहाँ उस डिस्ट्रिक्ट को मार्क कीजिए और जहाँ पर जो फिर ट्राइब पाई जाती है उसके बारे में लिखिए। हालांकि ये जो है ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा और आपके पास इतना टाइम नहीं रहता कि आप डिस्ट्रिक्ट को भी मार्क करें और जो वहाँ पर पाई जाने वाली ट्राइब है उसको भी लिखें। लेकिन आपके ऊपर है, अगर आप कर सकते हैं तो ऐसे किया जा सकता है। उसके बाद अब हमको बतानी है समस्याएँ। क्या समस्याएँ हैं, तो अब आप खुद सोचने की कोशिश कीजिए कि क्या समस्याएँ हैं, ट्राइबल इशूज़ क्या हैं। पहले आप इंडिया के रिस्पेक्ट में सोचिए और उसके बाद फिर यूपी में आइएगा। तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या लिखे हुए हैं। तो ये जो ट्राइबल लोग हैं, आदिवासी लोग, सबसे पहली बात तो ये अशिक्षित होते हैं, गरीब होते हैं और मुख्य धारा से जो है समाज की मुख्य धारा से काफ़ी दूर होते हैं। प्रॉब्लम ये हो जाती है इनके साथ। और ये आधुनिक चिकित्सा और जो स्वास्थ्य सुविधाएं जो होती हैं इन सारी चीज़ों से अनभिज्ञ होते हैं। इनको इनके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है और आधुनिक व्यवस्थाओं पर भी इनको भरोसा नहीं होता। ये ट्रस्ट भी नहीं कर पाते हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ पर, इसलिए इनके पास बुनियादी सुविधाओं का हमें अभाव देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं कि जो माहीगीर जनजाति है इसके जो लोग हैं ये स्पिरिट का प्रयोग करते हैं, जो स्पिरिट होती है उसका प्रयोग करते हैं और ये इसके शराब के रूप में पीते हैं। और कई बार देखा जाता है कि इसको पीने से लोगों की मृत्यु हो जाती है, लेकिन तब भी इसको ये फॉलो करते आए हैं और इसी को ये प्रयोग में ला रहे हैं। आगे क्या है, ऋणग्रस्तता और साहूकारों पर निर्भरता, यानी कि इनडेटनेस और
मनी लेंडर्स पर इनकी डिपेंडेंस बनी रहती है, क्योंकि इनके पास इतनी कोई क्रेडिट फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं। फिर क्या है, निरक्षरता और पारंपरिक व्यवस्था के संकुचन के कारण रोजगार के अवसरों की कमी, क्योंकि ये लोग इलिटरेट होते हैं और ट्रेडिशनल जो सिस्टम है वो अब कॉन्ट्रैक्ट होते जा रहे हैं, मॉडर्न फैसिलिटीज़ मॉडर्न सिस्टम आते जा रहे हैं, तो इनके पास उतनी सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम फिर से माहीगीर जनजाति के बारे में बता सकते हैं कि जैसे ये जो जनजाति के लोग हैं ये परंपरागत रूप से क्या है, मछुआरे रहे हैं, लेकिन आधुनिक अवसंरचना यानी कि आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनने के कारण क्या हुआ है कि शहर में जो लेक्स थे, जो झीलें थी, उनकी संख्या कम होती जा रही है। अब इनके पास जो व्यावसायिक संभावनाएं हैं वो लगभग समाप्त हो गई हैं इसी कारणवश। उसके बाद अगला क्या पॉइंट है, भूमि अतिक्रमण और भूमि हस्तांतरण की समस्या, यानी कि लैंड एनक्रोचमेंट और लैंड ट्रांसफ़र की समस्या। जैसे कि थारू और बुक्सा जो जनजाति हैं, इसके लोग इस समस्या से सबसे ज़्यादा पीड़ित हैं कि इनकी जो भूमि है वो कई बार ले ली जाती है, हस्तांतरण हो जाता, ट्रांसफ़र कर दी जाती है, तो ये एक बहुत प्रमुख समस्या है इनके समक्ष। और क्या पॉइंट है, अब आपको पता है जो फॉरेस्ट एरियाज हैं वो कम होते जा रहे हैं और कई सारी जनजातियां जो हैं वो फॉरेस्टेड एरिया में निवास करती हैं, तो वन क्षेत्रों में कमी और वनों पर उनकी जो निर्भरता है वो भी प्रभावित हुई है। देखिए एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे कि खरवार जो जनजाति है ये परंपरागत रूप से आजीविका के लिए जंगलों पर निर्भर रही है, किंतु हम देखते हैं कि नई वन नीति के कारण उन पर जो उनकी जो निर्भरता रही है वो कम हो गई है, उनकी निर्भरता कम हो गई है और उनका निर्भर रहना जो है वो मुश्किल हो गया है। आगे क्या है, आदिवासियों को अक्सर हम देखते हैं कि ज़बरदस्ती समाज में एकीकृत किया जाता है, जिससे उनकी जो अनूठी सांस्कृतिक विशेषताएं होती हैं, जो उनकी कल्चरल वैल्यूज़ होती हैं, जो काफ़ी डिफरेंट होती हैं, वो कहीं ना कहीं खो जाती हैं और साथ में उनका जो हैबिटाट है, जो निवास स्थान है, वो भी खतरे में पड़ जाता है। तो ये सारी जो थी, ये सारी हमने समस्याएं देख ली हैं। जो ट्राइबल लोग होते हैं उनकी, अगर इनके अलावा आपके पास कोई और समस्या आपको नज़र आ रही है तो आप शेयर कर सकते हैं कमेंट में और मैं भी उसको देखने का प्रयास करूंगी। बाकी जो भी इम्पोर्टेंट समस्याएं हैं उनको हमने कवर कर लिया है और हमको अपने वर्ड लिमिट का भी ध्यान रखना है। फिर हम कंक्लूड कैसे कर सकते हैं, कंक्लूजन में हम लिख सकते हैं कि आदिवासी जो हैं, आदिवासियों की जो समस्याएं हैं, इनको बेहतर भविष्य के अवसरों के निर्माण और आदिवासी लोगों को एक बेहतर दृष्टिकोण प्रदान करके हल किया जा सकता है। यानी कि हम उनको एक क्या कर सकते हैं, उनको बेहतर दृष्टिकोण यदि प्रोवाइड करें और साथ में उनके बेहतर भविष्य के लिए अवसरों का निर्माण करें, तो ये जो इनकी समस्याएं हैं उनको हल किया जा सकता है, ताकि वे समाज में अपनी पहचान जो है वो बना सकें। देखिए अब यहाँ पर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट आता है, आपसे प्रॉब्लम्स पूछी गई थी। अब आपको अगर प्रॉब्लम्स पूछी गई हैं क्वेश्चन में डायरेक्टली, तो आपके पास इतनी स्पेस नहीं होगी, ना इतना टाइम होगा, ना इतना आपको लिखना है कि आप वे फॉरवर्ड करके इनकी समस्याओं के हल भी हो जाए। लेकिन आपको जो अपना आंसर देना है उसमें आपको एक ऐसा बैलेंस कंक्लूजन लिखना है जिसमें आप कोई ना कोई तरीका बताएंगे कैसे इनकी समस्याओं का हल किया जा सकता है। तो कुछ उसी तरीके का हमने बताया है कि इनको प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, बाय बिल्डिंग बेटर फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़, और एक बेटर पर्सपेक्टिव दिया जाए अगर ट्राइबल लोगों को, तो हम उनकी जो समस्याएं हैं उनको सुधार कर सकते हैं, राइट। और इसके साथ ही आप यहाँ पर कुछ अपने एग्जाम्पल्स के माध्यम से भी कुछ सुझाव दे सकते हैं, यदि आपके पास 250 वर्ड्स वाला जो आपको आंसर लिखना होगा उसमें ये प्रश्न पूछा गया है, राइट। तो इसके साथ हमारा ये कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।